जुलाई का महीना आते ही पूरे इंडिया में एक ही बात होती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जंजाल। हर किसी को अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा राज्य भी है जहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ये है सिक्किम की कहानी, इंडिया का वो राज्य जहां इनकम टैक्स नहीं लगता। सिक्किम को इनकम टैक्स से छूट उसके अनोखे इतिहास और संस्कृति की वजह से मिली है। जिन लोगों को इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में पता है, उनके लिए ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सिक्किम के लोगों के लिए ये बात नई नहीं है। ये तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं सिक्किम की इस खास स्थिति के पीछे क्या कारण है और इसका वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ता है। हमारे साथ बने रहिए और जानिए सिक्किम की रोमांचक कहानी, एक ऐसा राज्य जहाँ इनकम टैक्स का बोझ नहीं है। सिक्किम को टैक्स से छूट क्यों मिली है, ये समझने के लिए हमें 1975 से पहले के समय में जाना होगा, जब सिक्किम एक आजाद रियासत हुआ करता था। चौग्याल वंश के शासन में सिक्किम और इंडिया के बीच कुछ खास समझौते हुए थे। 1950 में इंडिया की आजादी के कुछ समय बाद ही इंडो सिक्किम शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने दोनों देशों के रिश्ते की नींव रखी। इस संधि में सिक्किम को इंडिया का एक संरक्षित राज्य माना गया, जिसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी इंडिया की थी, लेकिन सिक्किम को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता हासिल थी। इस संधि में सिक्किम के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ खास बातें शामिल थीं, जो उसके अनोखे इतिहास और संस्कृति को मान्यता देती थीं। आने वाले समय में ये मान्यता बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। 1975 में राजनीतिक अशांति और जनमत संग्रह के बाद सिक्किम आधिकारिक रूप से इंडिया में विलय हो गया और इंडिया का 22वां राज्य बन गया। हालांकि विलय समझौते में 1950 की संधि में दिए गए विशेष प्रावधानों को बरकरार रखा गया, जिसमें सिक्किम के नागरिकों को राष्ट्रीय आयकर से छूट भी शामिल थी। इस फैसले ने भारतीय संघ के भीतर सिक्किम की अनोखी स्थिति को मजबूत किया। हालांकि सिक्किम को राष्ट्रीय आयकर से छूट प्राप्त है, यह सुविधा हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। यह छूट विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378F के तहत सिक्किमी माना जाता है। यह अनुच्छेद सिक्किमी दर्जा निर्धारित करने के लिए कुछ खास मानदंड बताता है। व्यक्तियों को यह साबित करना होगा कि उनका परिवार सिक्किम से ही है। अंत में व्यक्तियों के पास सिक्किम सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। भले ही राष्ट्रीय आयकर से छूट सिक्किम के वित्तीय मामलों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वहां बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। सिक्किम के निवासी इंडिया के किसी भी अन्य राज्य के नागरिकों की तरह विभिन्न अन्य करों और लेवी के माध्यम से राज्य के राजस्व में योगदान करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जो पूरे इंडिया में स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सिक्किम में भी लागू होता है। सिक्किम में प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य और प्रकार के आधार पर सालाना टैक्स देते हैं, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास और रखरखाव में मदद मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि भले ही आयकर न लिया जाता हो, फिर भी राज्य जरूरी सार्वजनिक सेवाओं के लिए राजस्व एकत्र कर सकता है। इसी तरह सेल्स टैक्स, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लिया जाता है, एक और जरिया है जिसके माध्यम से सिक्किम अपना राजस्व प्राप्त करता है। चाहे वह रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना हो या स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी करना हो, सिक्किम में उपभोक्ता बिक्री कर के माध्यम से राज्य के खजाने में योगदान करते हैं, जैसे कि वे इंडिया के किसी भी अन्य हिस्से में करते हैं। आयकर का न होना सिक्किम को आकर्षक बनाता है, क्योंकि इससे निवासियों को आर्थिक आजादी मिलती है। इस वित्तीय बोझ के न होने का मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। यह अनोखी कर व्यवस्था उद्यमियों और व्यवसायों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि सिक्किम को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ीडी देता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण सीमित कनेक्टिविटी बाधाएं पैदा कर सकती है। सिक्किम इंडिया की विविधता और जटिल संस्कृति का एक उदाहरण है। एक ऐसा राज्य जहां इतिहास, संस्कृति और अर्थशास्त्र का अनोखा संगम देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आयकर से छूट वहां के लोगों के जीवन और इसके आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। सिक्किम को भी अपनी संभावनाओं और बाधाओं के बीच रास्ता बनाना पड़ता है। टैक्स से छूट की कहानी इसके इतिहास, पहचान और इंडिया के साथ इसके रिश्ते को आकार देती है।
इस हिमालयी राज्य की जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है। सिक्किम की मनोरम कहानी को और गहराई से जानें। इसकी समृद्ध संस्कृति और मनमोहक नज़ारों को एक्सप्लोर करें। इंडिया की विविधता के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।